आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश कर रही है। उससे पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आगामी बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की जन कल्याणकारी प्राथमिकताओं, सुशासन और समावेशी विकास के लिए संकल्प को यह बजट और अधिक सशक्त आधार प्रदान करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण तथा वित्त सचिव मुकेश बंसल उपस्थित रहे। तो चलिए रुक करते हैं सीधे बजट सत्र पर। क्या कुछ कहा मंत्री ओपी चौधरी ने, सुनिए। अधोसंरचना के क्षेत्र में हम एक नई योजना मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना इस बजट में लेकर आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली एनएच के अतिरिक्त जो है सड़कों का कम से कम 2 लेन सड़कों में उन्नयन करना है। इसमें राजनांदगांव से गीदम, भनपुरी से दोरनापाल, शंकरगढ़ से दुहेला वाया कांसाबेल, कसडोल से गरियाबंद वाया बाग बहरा सहित हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें इसमें शामिल हैं, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बृहद है, आबादी का घनत्व कम है तथा काफ़ी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी नाले, पहाड़ इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव बारहमासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं है। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी नाले पार करने की तस्वीरें देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान भी हमने किया है। सभापति महोदय, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प के इस बजट की जो इस थीम है, संकल्प की थीम की अगली कड़ी एन अर्थात निवेश है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% और सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है। तब विगत वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर अटल नगर राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा
खीर पानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में सोलर हाई मास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है। नियत नेल्ला नार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने संकल्प पत्र में युवाओं के करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने का उल्लेख किया था, जिसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम नालंदा लाइब्रेरी को पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का भी केंद्र बनाएंगे। सभापति महोदय, हमारे युवा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए उन्हें परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता हेतु हम एक नई योजना ला रहे हैं। इस योजना का नाम CGS असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसके 3 घटक हैं: उड़ान, शिखर एवं मंजिल। उड़ान अंतर्गत नीट, क्लैट एवं जेईई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। शिखर अंतर्गत यूपीएससी एवं सीजीपीएससी चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। और मंजिल के अंतर्गत बैंकिंग, एसएससी एवं रेलवे चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। खरीफ सीजन 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को मिलाते हुए हमने पिछले 3 खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने लोगों के आवास के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। मोर आवास मोर अधिकार का अभियान चलाया था और जब से हमारी सरकार आई है, हमने 26 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री AI मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, मुख्यमंत्री AI मिशन। सभापति महोदय, इस मिशन का उद्देश्य राज्य में AI टैलेंट का विकास करना, AI से संबंधित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, तो विभिन्न क्षेत्रों में AI संबंधी शोध एवं अनुसंधान को गति प्रदान करना। आज विश्व में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे लहर के बाद AI की लहर हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और हमारे लिए सुनहरा अवसर है जब हम अपने AI मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मिशन के माध्यम से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पायलट प्रोजेक्ट्स और नवाचार इत्यादि के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। सभापति महोदय, दूसरा मुख्यमंत्री मिशन है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। हमारे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन का उद्देश्य है राज्य के पर्यटन स्थलों, टूरिस्ट सर्किट का विकास और संवर्धन, त्यौहार, मेलों, प्रदर्शनियों की ब्रांडिंग,
एवं उनकी विजिबिलिटी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना। यह मिशन होम स्टे, गाइड सेवाओं, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना, टूर संचालन एवं अन्य प्रासंगिक सेवाओं का विस्तार करना, पर्यटन स्थलों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी, स्वच्छता, पेयजल एवं आगंतुक पर्यटकों की सुविधाओं में मौजूद वर्तमान कमियों को चिन्हांकित कर उन्हें दूर करना तथा आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। सभापति महोदय, आज की तारीख में हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि खेल कूद न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर का प्रतीक भी, जो किसी राष्ट्र को वैश्विक प्रतिष्ठा तथा सांस्कृतिक पहचान दिलाती, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तर्कस का एक प्रभावी तीर भी। सभापति महोदय, भविष्य में खेल कूद के क्षेत्र की क्षमता एवं उससे होने वाले सकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन लाने का निर्णय लिया है। इस मिशन के कुछ विशेष उद्देश्य रहेंगे, जैसे प्रतिभाओं का चिन्हांकन एवं उन्हें निखारने तराशने का काम करना, संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर लक्षित खेलों के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना का निर्माण करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना, महिलाओं की भागीदारी को खेल क्षेत्र में बढ़ावा देना, राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को छत्तीसगढ़ में बढ़ाना। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन। सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि सामाजिक पूंजी निर्माण के साथ साथ पूंजीगत निवेश को भी त्वरित गति मिले। अधोसंरचना निर्माण विकास की वह बुनियाद है, वह नींव है जिस पर छत्तीसगढ़ सुदृढ़, समावेशी, आधुनिक एवं फ्यूचर रेडी सुविधाओं का स्तंभ खड़ा कर रहा है। आने वाले समय में हमारी प्रतिस्पर्धा केवल अन्य राज्यों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे नए विकास केंद्रों से भी होगी। तो अगर हमें अपने आप को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखना है तो चाहे सड़क हो, रेल हो, पेयजल हो, दूरसंचार हो या हवाई अड्डे हों, इन सभी क्षेत्रों में लंबी अवधि तक नियोजन के साथ निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। सभापति महोदय, इन सभी परिकल्पनाओं को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है कि हम भविष्य के हिसाब से अधोसंरचना के लिए गैप एनालिसिस करें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रम की संभावनाओं को तलाशें तो चल रही परियोजनाओं का माइलस्टोन तैयार कर समयावधि में पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सभापति महोदय, 5वां मिशन है मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। सभापति महोदय, इस मिशन के माध्यम से हमारे उन प्रयासों और संकल्पों को हम साकार करेंगे जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और उनके सपनों को पंख देंगे। आज का समय दुनिया भर में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों और संभावनाओं को तलाश कर अपने करियर को उस अनुरूप ढालने का है। किसी ने कहा है, अपनी बातों को तोलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा, धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा तो खोलना। धूप कमरे में यूं नहीं आएगी, धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा तो खोलना होगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच, नई अवधारणाएं और अभिनव उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुंच के अभाव में वे संघर्ष कर। ऐसे युवाओं को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि उनके विचार कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केटेबल प्रोडक्ट तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सके। सभापति महोदय, वर्तमान में एआई के दौर में तथा वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप की सच्चाई है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों में नवीन कौशल एवं दक्षता की आवश्यकता है। यह कौशल किसी क्लासरूम या कॉलेज की 4 दीवारी मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती, अपितु इसके लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर अप्रेंटिसशिप एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने राज्य की वर्कफोर्स का उन्नयन कर। तो छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर ओपी चौधरी ने जो कहा उसे आपने सुना, और आगे भी हम इस तरीके की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे जो छत्तीसगढ़ के विकास की, बजट की रफ्तार बनेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।